नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। आपको बताएं कि 2000 किलोग्राम से ज़ायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच, उनसे बात करेंगे। जी अकरम बलोच, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है। जी देखिए, कराची को महफूज बनाने के लिए इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी के जो है ना वो मंसूबे को नाकाम बनाया है। कई दिन की मेहनत के बाद एक और दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रात को फिर दो दहशतगर्दों को जो है ना गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनका नाम जलील अहमद, नियाज कादिर, अमदान और फरीद शामिल हैं। एडिशनल आईजी सीटीडी और एडिशनल आईजी कराची ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंकिशाफ किया है कि एक बहुत बड़े दहशतगर्द कार्रवाई को जो है ना वो बचा लिया गया है, दहशतगर्दों को जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मजीद तफसीलात में बताया गया है कि दहशतगर्द 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद हुआ है। यकीनन एक बहुत बड़ी बात है कि 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद जो है ना वो दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के बाद ये बरामद हुआ है। ये एक बहुत बड़ा वाकया है और यकीनन शाबाशी के मुस्तहिक हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे के। उन्होंने कराची को महफूज बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया गया कि धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया है। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन एहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर मनसूबा बंदी कर रखी थी। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मनसूबे का इंकिशाफ हुआ है। ये आईजी सीटीडी ने बताया, एडिशनल आईजी सीटीडी ने बताया है। इसी तरह मजीद तफसीलात बताया गया कि इंतहाई पेचीदा और पेशावराना कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया है। इस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर बरवक्त और फैसलाकुन कार्रवाई की गई है, जिसके बाद इन दहशतगर्दों को जो है ना वो गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इंडियन मफादात के तहत काम करने वाले जो ये दहशतगर्द गिरोह है, जो इस मंसूबे के पीछे रहे हैं, इदारों की मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चौकनापन से दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब किया गया है। हम कराची को महफूज रखने में कामयाब हुए हैं, ये कहना था एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फकार लाड़ुक का। दहशतगर्द मंसूबे के तमाम जिम्मेदारों का पीछा किया जाएगा, ये अज़्म का इजहार किया है और उनका ये दावा है कि जो भी इस मंसूबे के पीछे हैं, बाकी जो लोग हैं, उनका पीछा किया जाएगा और उनको जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, शाबाशी के मुस्तहिक हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे कि उन्होंने कराची को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है। जी अकरम बलोच, जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई से बचाया है। 2000 किलोग्राम से जायद का जो तबाहकुन मवाद था, एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है उसे पकड़ा है। सिविलियंस निशाना थे इसका। तो कितनी बड़ी ये तबाही हो सकती थी अगर इस तरह की कोई जो है वो तकरीबकारी हो जाती? जी देखिए, बिल्कुल जो बताया जा रहा है कि ये सिविलियन किसी एरिया को, किसी इवेंट को, किसी प्रोग्राम को, कहीं भी मतलब इनको जो है ना वो सिविलियन को जो है ना वो निशाना बनाने की मंसूबाबंदी थी और 2000 किलो बारूदी मवाद, यकीनन ये इतना बड़ा मतलब आप तस्वर भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी तबाही इससे आ सकती थी। और इस तबाही को बचाया है और दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और इस आज़म का भी इज़हार किया है कि दहशतगर्दों के पीछे जो भी इनके लोग हैं, जो भी इनके सहूलतकार हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनका पीछा किया जाएगा। और यकीनन जिस तरह इनको गिरफ्तार किया गया है, मुमकिन है कि आगे चलकर बड़ी कार्रवाई हो और उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाए। बहुत बड़ी कामयाबी है ये, यकीनन सिंध पुलिस की, सीटीडी की बहुत बड़ी कार्रवाई है कि उन्होंने व्यक्ति को इतने बड़े तबाही से बचाया है और ये यकीनन शाबाशी के मुस्तहिक हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे। जी बिल्कुल खुशाइन बात है ये कि ये कार्रवाई जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ की गई और इन कार्रवाइयों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अकरम, अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि जो है माजी में भी इस तरह के वाक़यात हम देखते आ रहे हैं। तो अभी क्या इस हवाले से कोई मज़ीद इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि ऐसी जो है कार्रवाइयाँ कामयाबी के साथ जो है वो मनतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएँ?
देखिए, इकदामात से तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंट हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और आपस में उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा कि एक खातून को अरेस्ट किया गया है, एक मुस्लिम खातून को जो इन्हीं दहशतगर्दों के जरिए वो इस्तेमाल होना चाह रहा था, लेकिन उसको पहले ही अरेस्ट किया गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का इंकशाफ किया गया है कि किस तरह उस तालिब इल्म बच्ची के साथ इन्होंने उनको जो है ना खुदकुश बनाने की मंसूबा की गई थी। लेकिन उससे कबल जो है ना कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी इंटेलिजेंस बेस पर जो है ना उस तक पहुंचे, उस खातून को फैमिली तक उनके पहुंचे और फिर ये इंकशाफ हुआ कि किस तरह इन बच्चियों को जो है ना वो खुदकुश बम्बार बनाने के लिए ये दहशतगर्द जो है ना वो करते हैं। उनको अपने जो उनका जो अपना भी जो वो होता है सिलसिला, उनमें उनको शामिल किया जाता है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि जो दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए हैं ये इस तरह गिरफ्तार नहीं हुए कि बस छोटी मोटी कोई कार्रवाई होगी, कहीं मेहनत लगा होगा, कई इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है ना वो मुतहर्रिक हुए होंगे, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन हुआ होगा। बड़ी मेहनतों के बाद हम कह सकते हैं कि ये कार्रवाई हुई है और इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि कराची को महफूज बनाया गया है। 2000 किलो बारूदी मवाद बरामद करना यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के पीछे कहीं जो है ना मेहनत दरकार है, कहीं नेटवर्क दरकार है, कहीं कोऑर्डिनेशन इस हवाले से आपस में दरकार होंगे, तब जाकर ये जो है ना ये मंसूबे को नाकाम बनाया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खासा मुतहर्रिक हैं, कॉन्शियस हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। जी जी ठीक है अकरम बलोच। अच्छा जी, ये बताइए कि जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले ये कॉन्फ्रेंस देखी, मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस दौरान ये भी उन्होंने बताया कि इनका जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक मजीद ब्रिगेड से है, BLA से है। तो एक तरफ हुकूक की महरूमियाँ जो हैं वो बताई जाती हैं, जिसके बाद और एक तरफ जो है ये प्रॉक्सी बनकर तकरीबकारियाँ की जाती हैं। तो कितना ज़रूरी है कि जो ये तंजीमें काम कर रही हैं इस तरीके से, उनके सरबराहान को जो है वो गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए और किस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, एक तो यही कार्रवाइयाँ होती हैं कि जो भी दहशतगर्दी के मंसूबे होते हैं उनको नाकाम बनाना होता है। इसके लिए यकीनन हमने पहले ही जिक्र किया कि इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को खासा मुतहर्रिक होना पड़ता है और इस सिलसिले में उनकी एक बड़ी कामयाबी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई गई। बाकी जो उनका जो अपने जो एक नेटवर्क होता है और ख़ासतौर पर जो बैरून ममालिक बैठे हुए हैं, ये पूरा सिस्टम चला रहे होते हैं और फिर बैरून ममालिक में यकीन जिस तरह बताया जाता है कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ पर दहशतगर्दी जो है ना फैलाते हैं, लोगों को अपने जो है ना वो मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को खवातीन को इस्तेमाल करते हैं, नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो दहशतगर्दी के इक़दामात हो रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों ने इस दहशतगर्दी को बहुत सहा है। काफ़ी जानें हमारी जो है ना वो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का मईशत तबाह हुआ है, पाकिस्तान में धमाके होते रहे हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान ने एक मुसलसल कोशिशों के बाद, मुसलसल कार्रवाइयों के बाद, अनथक मेहनत के बाद इन सब को कंट्रोल किया है। अब कहीं थोड़ा बहुत इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उनके भी तिलाकुमा करने के लिए पाकिस्तानी जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अपनी इक़दामात जारी किए हुए हैं, जिसमें फौज है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, CTD है, ये तमाम इदारे हैं जो मुकम्मल चौकना हैं और अपने इक़दामात के जरिए वो उन दहशतगर्दों को शिकस्त दे रहे हैं। तो ये मुमकिन है। दूसरी तरफ जो बाहर ममालिक में इनके सरगना बैठे हुए हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं और वो कहीं से फंड्स उनको मिलते हैं ताकि वो अपने सिस्टम को चला सकें, उनको नाकाम बनाने के लिए यकीनन जो हमारी खारजा पॉलिसी है और इन दहशतगर्दों को बेनकाब करने के हवाले से जो हमारे जो वफाकी जो हुकूमत है वो इस हवाले से भी खासा मुतहर्रिक है। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इक़दामात हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पॉलिसियां हैं, जो उसकी खारजा पॉलिसी है, उस
सराहा जा रहा है, दहशत गर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं उसको सराहाया जा रहा है। तो यकीनन ये खुशांद बातें हैं, और जिस तरह दहशत गर्दी को हम जो है ना चैलेंज कर रहे हैं, और न सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि उनका मुकाबला कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे लोग इसमें शहीद हो रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे लोग शहीद हो रहे हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जिस तरह हमने कराची में जो दहशतगर्दी के वाकयात रोज बरोज होते थे और बहुत शिद्दत के साथ होते थे, उसको जो है ना एक ऑपरेशन के जरिए, याद होगा कि 2013 और 14 में एक ऑपरेशन चला और हमने देखा कि यहाँ से दहशतगर्दी का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया था। तो इस तरह और भी मुख्तलिफ इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाकयात रोज बरोज होते थे उनका मुकाबला किया। इसी तरह इन दहशतगर्दों का भी भरपूर मुकाबला किया जाएगा और अपने आवाम को जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा।